हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम जो इंटरेक्शन करने जा रहे हैं आपस में, उसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉब्लम है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। वेरी फैसिनेटिंग प्रॉब्लम, वेरी अट्रैक्टिव प्रॉब्लम, वेरी एनालिटिकल प्रॉब्लम। उसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय द इंटरेक्शन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये एक फ्लेक्सिबल पाइप है और इसके अंदर एक रस्सी है। गिवन है कि जो ये रोप है इसकी लेंथ L गिवन है और ये हाइट H गिवन है और ये गिवन है कि देयर इज नो फ्रिक्शन। ये assumptions है, ये गिवन है। अभी इस रोप को हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, वी आर होल्डिंग इट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करने के इमीडिएटली बाद इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने ये सोचा कि मतलब क्वेश्चन को करने के तो बहुत अंदाज हो सकते हैं, बहुत मेथड्स हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो क्यों ना हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं। एनर्जी मेथड मींस वी आर कंजर्विंग द मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली ये रोप यहाँ से यहाँ तक है, फिर हमने इसको जब रिलीज किया तो ये जो रीजन है ये थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ डॉटेड पोजीशन पे आ गया। मान लो डिस्टेंस मूव किया ds, छोटा सा डिस्टेंस ds मूव किया, डिफरेंशियल टाइम dt में छोटा सा डिस्टेंस ds मूव किया, तो यहाँ से ये भी छोटा सा डिस्टेंस ds मूव करेगा। ये जो डॉटेड लाइन बीच से जा रही है इसको मैंने डेटम मान लिया। दिस इज द डेटम फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया इनिशियली, क्योंकि ये रेस्ट पे है, हमने यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है, तो k1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा दैट k2 इक्वल टू u1 माइनस u2। u1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द इंटायर सिस्टम, बिकॉज वी आर इन्वोकिंग दिस लॉ फॉर द इंटायर सिस्टम। सो u1 मीन्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये पूरे रीजन की यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी पोटेंशियल एनर्जी। u2 का मतलब है जब ये थोड़ा नीचे आ गया तो ये डॉटेड पोजीशन यहाँ से, ये डॉटेड क्रॉस सेक्शन से लेके यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डॉटेड है यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का ये जो कॉमन पार्ट है इसको मैंने डबल हैच कर दिया है। ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कैंसिल हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल इतने पार्ट का की पोटेंशियल एनर्जी और इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। इतने पार्ट का मास मान लो dm है, तो इतने पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज जस्ट लाइंग ऑन द डेटम, तो इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि डेटम पे ही है। तो बचेगी केवल इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो छोटा सा मास dm है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, विच विल बी इक्वल टू dm इंटू gh। सो u1 माइनस u2 इक्वल टू dm इंटू gh, वेयर dm इज द मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। दिस इज a differential distance ds that this system has moved in a differential span of time dt। dm को हमने ये लिख दिया मास पर यूनिट लेंथ इनटू कितने पार्ट की लेंथ, ऐसे लिख दिया। k2 जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर रिलीज, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। This may be a minuscule term, but just after releasing, this is the kinetic energy of the system just after releasing। और फिर उसके बाद
ये कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे m एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, रिलीज क्योंकि हमने डिफरेंशियल स्पैन ऑफ टाइम के बाद देखा है, रिलीज करने के जस्ट बाद देखा है, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि उतने छोटे से टाइम में सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, सिस्टम को कोई इम्पल्स नहीं मिला, तो हम ये मान सकते हैं कि उतने टाइम में जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो क्योंकि हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया डिफरेंशियल टाइम में जस्ट आफ्टर रिलीज, तो हम लोग v स्क्वायर को v स्क्वायर की जगह u² + 2as लिख सकते हैं। u तो 0 है बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे है, तो v स्क्वायर की जगह लिख दिया u² + 2as, s की जगह ये ds हो गया जो डिफरेंशियल डिस्टेंस पीछे मूव किया था। यहाँ से ये ds कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द रिलीज। सो दिस इज द आंसर। So we got the answer very easily. I hope you like the interaction, and thank you very much for this wonderful interaction that we are having. I loved it. Have a nice week. Jai Hind.